प्रेम शुक्ला जी, प्रेम से बताइए, प्रेम से समझाइए। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं एक एक सीट गिना रहे हैं, बिजनौर से लेके उन्नाव, नगीना से लेके मुरादाबाद, इन्होंने तो कह दिया आप साफ हो गए। वो तो कह रहे हैं कि मतलब बिल्कुल है ही नहीं, 10 से नीचे आ रही है बीजेपी, बाबा इज नॉट अ फैक्टर, वो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। व्हाट्स द रियलिटी? प्रेम जी देखिए, एक अंग्रेजी की प्रख्यात कहावत है, उसका मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। अगर जो है इच्छाएं घोड़े होते तो भिखमंगे उस पर सवार होते। ये अंग्रेजी का बहुत प्रख्यात मुहावरा है, कहावत है। मैं उस कहावत का हिंदी तर्जुमा बता रहा हूँ। किसी को ना घोड़ा कह रहा हूँ, ना किसी को भिखमंगा कह रहा हूँ। और अनुराग जी तो बहुत अमीर आदमी है, कहने को समाजवादी है। इनके जूते 10 लाख के होते हैं और इनके कुर्ते हजारों के होते हैं। ये तो सिर्फ बट ही डजंट केयर। समाजवादी नहीं नहीं, प्रेम शुक्ला जी, पर वो अपने लाखों के जूते और हजारों के कुर्ते के बारे में परवाह नहीं करते। उन्हीं जूतों और कुर्तों को लेके वो खेत में घुस जाते हैं और उसका वीडियो प्रूफ भी है मेरे पास। वो उन्हीं जूतों लाखों, आपका दावा है, मेरा नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर मैं आपकी मान भी लूं, वो उन्हीं खेतों के साथ आलू भी काटते हैं, उन्हीं जूतों के साथ कुछ करते हैं। वो सब ही डजंट केयर। उनके लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसा आलू से सोना बनाने की नहीं, वो आलू से सोना बनाने की कला पर भी जो है अच्छा वो शोध कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, रिसर्चर है। जो कृषि प्रेम है, कृषि के प्रति उनकी जो अनुरक्ति है, अनुराग जो है, मुझे पूरा विश्वास है। नाम में ही अनुराग है। आलू से सोना बनाने की श्रीमान राहुल गांधी की जो कला है, उस पर शोध भी वो कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुद्दे की बात यह है कि कृपा करके मुझे बताइए कि क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने डीप फेक का मुद्दा क्या आज शुरू किया है? ऐश्वर्य जी, आप भी जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपावली मंगल कार्यक्रम के साक्षी थे। उसमें भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली मंगल के कार्यक्रम में भी, मेरे को याद है, आगामी काल में किस तरह से डीप फेक वीडियोज का दुरुपयोग हो सकता है, इसकी आशंका प्रकट की थी। जी, आपको ध्यान ही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जब उनसे मिलने के लिए आए, और वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से भी उन्होंने डीप फेक पर चर्चा की थी। और डीप फेक सामने से दिखाई दे रहा है कि डीप फेक का किस तरह से दुरुपयोग कर कौन रहा है। जो फेक गांधी है, जिनका गांधी से कोई लेन देन नहीं है, वो है विंची लेकिन लिख रहे हैं गांधी, वो है मायनो लिख रहे हैं गांधी, वो है भाभी वाड्रा लिख रहे हैं गांधी। तो ये जो फेक गांधी हैं, ये जो फेक लोहियावादी हैं, ये जो फेक सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, ये सारे फेक, जिनकी विचार दर्शन फेक है, जिनका परिवार फेक है, जिनकी राजनीतिक धारा फेक है, जिनकी सारा जीवन जिंदगानी जो है फेक में चली गई है, वो भाई चुनाव में भी डीप फेक का दुरुपयोग करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है इस देश का निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता के लिए प्रख्यात है, और ऐसे डीप फेक लोगों को निश्चित तौर पर उनका दुरुपयोग करने से वो रोकेगा। मैं डीप फेक लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। ये राजनीति से ऊपर है, और इसका जो दूरगामी नुकसान है वो सिर्फ राजनीति पे नहीं, वो समाज पे पड़ सकता है। इसीलिए इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम, इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम। लेकिन पंकज शर्मा जी को रखिए, विनीत गोयनका जी को रखिए, और संजय जी को रखिए। संजय जी, मैं आ रहा हूं संजय जी, आई नो वे यू वांट टू कमेंट, लेकिन पंकज शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या अमेठी से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और अगर लड़ रहे हैं तो अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? ये मत बोलिएगा कि बृजभूषण शरण सिंह कासगंज से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, अनाउंस कर दीजिए। राहुल गांधी और बृजभूषण शरण सिंह का कंपैरिजन आप मत करिएगा, रत्नाकर जी कर सकते हैं, आप मत कीजिएगा। पंकज शर्मा जी, अमेठी से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। आपकी बेताबी मैं समझ रहा हूँ सर, क्यों है, किस कारण से है। कांग्रेस में अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन नहीं है सर, इसकी राहुल चिंता और प्रियंका की बात तो कभी थी नहीं। हाँ, इसके पहले तो कभी थी नहीं। अब मैं आता हूँ आपके मूल विषय पर। सर, ये फेक और ये डीप फेक शुरू कब हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस देश में आज अमित शाह जी के बारे में जो फेक वीडियो आया, वायरल हुआ जी, उसकी सबको निंदा करनी चाहिए, उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए।
और पिछले 10 वर्षों में जैसा अभी प्रेम शुक्ल जी जिक्र कर रहे थे ना, वो आलू से सोना बनाने वाला हाँ, प्रेम शुक्ल जी भी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि इस तरह की तमाम शिकायतें जो हैं जी, जो फेक वीडियो की हैं, डीप यू आर टेकिंग इट बियॉन्ड की हैं, समझ गया, उन सबको क्लब करके एक SIT के हवाले कर देना चाहिए। वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हों, चाहे किसी भी राजनीतिक नेताओं से संबंधित हों, सबका कर दें। अभी परसों वायनाड कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक वीडियो बता करके दावा करके कि वायनाड कांग्रेस कमेटी ने बनाया है, वायरल हुआ था, उसकी शिकायत हुई है, उसको भी इस जांच में शामिल करना चाहिए। आपको याद होगा ऐश्वर्य सर, 2022 की जुलाई में एक बहुत महत्वपूर्ण नेशनल चैनल के एंकर ने राहुल गांधी के बारे में एक फेक वीडियो बनाया था और चलाया था, उसकी शिकायत हुई, चलिए उसने माफ़ी मांग ली, लेकिन कई बार माफ़ी पर्याप्त नहीं होती है क्योंकि नुकसान जो होना है वो हो चुका होता है। तो मैं तो कहता हूं कि इन सब चीज़ों को रोका जाना चाहिए। ये सब चीज़ें किसी भी लोकतंत्र के लिए, क्या किसी भी तानाशाही के वाली व्यवस्था के देश के लिए भी ठीक नहीं है। और इन सब की जांच हो, बिल्कुल सबकी जांच हो। संजय जी और उसके बाद भाटिया जी, विनीत गोयनकर, रत्नाकर जी को भी रखिए। पॉइंट टेकन पंकज जी। संजय जी आपने देखा पंकज जी ने एक लाइन में मेरे सवाल को निपटा दिया कि राहुल या प्रियंका अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे या नहीं, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आपने ध्यान दिया हो तो। हाँ संजय जी, विनीत कमेंट हियर। देखिए, ये फेक वीडियो का मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ओके, सारी दुनिया में लोग अच्छे माल की नकल करते हैं, जिसको बोलते हैं कि कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, उसकी नकल करके बना के भेजते हैं। तो ये फेक वीडियो भी उसी तरह की है। नकल किसकी होती है? जो सक्षम है, जो आगे है, उसी की नकल होती है ना। जो पिछड़ा उसकी कौन नकल करेगा? तो ज़्यादा करके फेक वीडियो जो बनेंगे, जो आगे चल रहे हैं, चुनाव की बात हो रही है इसलिए चुनाव में बोल रहा हूँ मैं, उन्हीं की नकल होगी। जो नहीं है, कहीं उनका नामो निशान नहीं है या बहुत कम है, उनकी नकल नहीं होगी। अच्छा, गुड्स में भी यही होता है। तो ये एग्जाम्पल तो एकदम माने आज का नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। सबसे पहले चीन वालों ने शुरू किए थे, फेक गुड्स बना के बेचने शुरू किए थे और बहुत सक्सेसफुल हुए थे वो। उसमें जापान ने भी शुरू किया था एक ज़माने में। पर सवाल ये है कि बनाया उन्होंने और सक्सेसफुल हो गए। तो उसी की तरह से अगर आज कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी फेक वीडियो बना के चुनाव जीत लेंगे, तो वो तो मतलब गलत बात है, वो होने वाला नहीं है। अच्छा, एंड ऑन अमेठी चुनाव नहीं जीत सकते। ओके, पर फेक गुड्स बना के अमेठी और रायबरेली पे आपका कोई कमेंट, इससे पहले कि मैं बाकियों के पास जाऊं? फायदा उठाया अमेठी और रायबरेली पे आपका कमेंट, क्योंकि किसी ने, संजय जी, हो सकता है इन क्लबों में आप भी बैठते हो। देखिए क्योंकि दिल्ली के जो लुटियंस दिल्ली, जहां पे सपोजिटली आप भी रहते हैं, मुझे बताया गया, तो ये जो लुटियंस दिल्ली के कुछ क्लब हैं, प्रेम शुक्ला जी बड़े बड़े, यहाँ पे बहुत हवा चलाई जा रही है कि भैया पहले फेज में ऐसे हो गया। भाटिया जी सच बता रहा हूं, हंसिए मत, पहले फेज में ऐसा हो गया, दूसरे फेज में ऐसा हो गया है, किसी ने बता दिया है, तभी तो राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो आपका क्या आकलन है संजय जी? देखिए मेरी समझ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है, हालांकि मैं कोई मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि कौन जीतेगा यूपी में कितनी सीट। हाँ, पर मैं इतना जानता हूँ, इतना मैं जानता हूँ, मेरी सब जगह कई मेरे सब अच्छे ताल्लुकात हैं, सब जगह, हर एक पार्टी में मेरे ताल्लुकात हैं। मैंने सबसे पूछा कि पूरे देश में क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे बोलना दूसरी बात है कि हमारे यूपी में 40 सीट आएंगी, बोलना बहुत आसान है। अनुराग जी आपके ऊपर है या अंडर हैंड? 40 सीट 500 में से आएंगी या 80 में से आएंगी, ये सवाल है। मैं किसी पे नहीं बोल रहा, मेरे को मालूम है, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे पता है जहाँ पे मैंने बात की है, सब जगह आंकड़ा जो आया, मैं फिगर नहीं मैं नहीं देता, पर आंकड़ा ये आ रहा है कि ये जो तीसरी सरकार है वो बीजेपी की बन रही है।